हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रोज़ की ही तरह आज के भी दिन की शुरुआत हुई किचन के साथ। और आज मेरा फास्ट था क्योंकि आज है नवरात्रि का आखिरी दिन। तो इसलिए सबसे पहले मैं उठने के बाद अपने हस्बैंड के लिए खाना बना दे रही हूँ और फिर उसके बाद नहा धोकर पूजा करूँगी, फिर पढ़ने के लिए बैठूँगी। तो आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि कभी कभी हम अपने कुछ डिसीज़न ऐसे ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं और बाद में उस डिसीज़न को लेके हमें पछताना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ कि जब बीपीएससी का फॉर्म आया था, बिहार प्राइमरी टीचर वाला, तो मैं यहाँ मुंबई में थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस था। तो मैं यहाँ रह के उस फॉर्म को फिलअप नहीं करवा पाई और मैंने सोचा कि गवर्नमेंट वैसे भी कोई भी वैकेंसी कहाँ इतनी जल्दी क्लियर करती है, तब तक हमारी यूपी में खुद ही आ जाएगा वैकेंसी। और मैंने उस फॉर्म को फिलअप नहीं करा और आज देखिए वो 3 महीने के अंदर वैकेंसी क्लियर हो गई है। और लोगों मेरे क्लासमेट, बहुत सारे क्लासमेट जिनकी मतलब जॉइनिंग भी हो गई है। तो ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और कभी कभी अपने डिसीज़न पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। काश भरा होता, कम से कम एटलीस्ट एग्ज़ाम दिया होता, कुछ तो सीखा होता उससे। तो बस ऐसा ही लग रहा था। इसे हम लाइफ स्किल बोल सकते हैं, जीवन कौशल, कि हम सही टाइम पे सही डिसीज़न नहीं ले पाते कभी कभी। और बस ऐसे ही कह सकते हैं, एजुकेशन में इसे मतलब जीवन कौशल कहा जाता है कि कभी आप अगर कठिन परिस्थिति में हैं और उस परिस्थिति में रहते हुए अगर आप सही डिसीज़न ले रहे हैं तो आपकी लाइफ स्किल काफ़ी अच्छी है। और अगर आप नॉर्मल टाइम पे हैं तब डिसीज़न ले रहे हैं, तब तो नॉर्मल टाइम पे सभी का दिमाग काम करता है, लेकिन किसी टफ़ टाइम पे बहुत कम ही लोग हैं जो अपने आप को पेशेंस से रखते हुए सही डिसीज़न ले पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कभी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में क्या इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अच्छे से हम आते हुए प्रश्न को भी गलत कराते हैं, लेकिन घर पर आकर देखते हैं तो वो क्वेश्चन हमें लगता है यार ये क्वेश्चन तो हम आसानी से कर ले रहे हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को कई बच्चे सही कर आते हैं क्योंकि वो अपने माइंड को स्टेबल रखे हुए हैं और उनका जो है वो लाइफ स्किल काफ़ी अच्छा है, तो वो अच्छा प्रदर्शन देते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन कई लोग नहीं दे पाते हैं, तो बस उनका लाइफ स्किल कमज़ोर है, जीवन कौशल उनका कमज़ोर है। तो बस ऐसे ही होता है। आज मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है अपने फ़ैसले पर, सचमुच। और लंच मेरा बन गया है मेरे हस्बैंड के लिए और बाकी के किचन के काम कर दिए मैंने और जो भी क्लीनिंग करनी थी कर दी। और उसके बाद फिर नहाकर पूजा कर लिया और फिर किचन में आ गई खुद के चाय बनाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा उदास थी आज मैं, सचमुच। किससे कहूँ अपनी ये सारी बातें कि कोई मुझे अंडरस्टैंड करे। सच में अपने ही फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। फिर मैंने अपने लिए चाय और मूंगफली भुना क्योंकि आज मेरा व्रत था, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने चाय और अपना मतलब नाश्ता कर लिया, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ गई। और इतना अच्छा मौका सचमुच जल्दी मिलने वाला नहीं है कि इतने कम मार्क्स में 58 नंबर में हो जा रहा है, लड़कियों का हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बिहार की गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा सोचा, 50% का आरक्षण भी दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने आज फर्स्ट स्लॉट में पढ़ा एजुकेशन को। एजुकेशन में मैंने आज पढ़ा है नया टॉपिक। हमारी एजुकेशन में टोटल 4 टॉपिक हैं, मतलब 4 पार्ट हैं, जिसमें से आज मेरा आखिरी पार्ट चल रहा है, चौथा स्टार्ट किया है, बाल विकास। तो उसमें वो स्टार्ट होता है जीवन कौशल से। उसके बाद जीवन कौशल के प्रकार पढ़ा, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ा और व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार भी पढ़े और उनको प्रभावित करने वाले कारकों को भी पढ़ा। फिर विकास की अवधारणा और वृद्धि एवं विकास। फिर कुछ विचारकों को भी पढ़ा जैसे कि लेव वाइगोत्स्की, जिनका जेड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद जीन पियाजे को भी थोड़ा सा पढ़ा है। और उसके बाद मैंने बीच में रेस्ट नहीं किया क्योंकि बाबू सो रही थी, तो मैं उस समय को यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ।
तो मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए। मैं घातांक किस टाइम पे कर रही हूँ, तो घातांक का आज थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न किया, उसके बाद कुछ विविध प्रश्न किए, फिर घातांक का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद सर ने पढ़ाया था लाभ और हानि, तो मैं नए मतलब चैप्टर को स्टार्ट किया मैंने, लाभ और हानि। इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी और थोड़े से फार्मूला वगैरह पढ़ा है। कल इसके मैं क्वेश्चन करूँगी। और मैथ सॉल्व करने के बाद मैंने अपने हिस्ट्री का परचेज कोर्स है जो मेरा, उसका लेक्चर नंबर 30 किया है। और ये काफ़ी बड़ा लेक्चर था, लगभग 1.25 घंटे का था। तो वो लेक्चर मेरा कंप्लीट होने ही वाला था, तब बाबू जग गई है, तो मैंने लेक्चर को अपने कंप्लीट कर लिया। तो बस आज का मेरा टाइमर भी लगभग हो ही गया था। यहाँ पर देखिए लगभग 5 बजने वाले, मैं 1:30 बजे से पढ़ रही थी, तो टाइमर मेरा 3 घंटा 13 मिनट हो गया है। और फिर इसके बाद मैंने चाय बनाया, चाय और पिया मैंने, मेरे हस्बैंड ने। फिर बाबू को लेके नीचे थोड़ा सा टहलने के लिए चली गई। और घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा नाश्ता बनाया अपने लिए, मखाना का खीर बनाया और थोड़ा सा आलू फ्राई किया अपने लिए। और फिर बस आज का व्लॉग अब यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।